नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण विधियों में एक ऐसी विधि को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ जो आपके शिक्षण कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकती है। उस शिक्षण विधि का नाम है वाद विवाद विधि। तो आज मैं वाद विवाद विधि के संदर्भ में जो पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको वीडियो दे रहा हूँ साथियों, उसमें वाद विवाद विधि का डेवलप कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसकी जो परिभाषा है इसको मैं बताऊंगा। ये कितने प्रकार की है वाद विवाद विधि, और वाद विवाद विधि के प्रमुख चरण सोपान, जिसे पद के नाम से भी जाना जाता है, इस पर जो है कि आज मैं फोकस करने जा रहा हूँ। तो साथियों, इन सारी बातों को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी साथी भाई बहन मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो चाहे आप किसी के सहयोग से या ऐसे ही YouTube खोलने पे स्वतः अगर मेरा दिख रहा हो वीडियो, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप ही के भाई का चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ मिल सके और अपने भावी जीवन की तैयारी में जो है कि आप सफल हो सकें। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे मैं आपके टॉपिक पे चलता हूं कि वाद विवाद विधि है क्या। साथियों, दो शब्द, एक है वाद और दूसरा है विवाद। अगर इसको कचहरी में लेकर के चले जाएं तो वाद विवाद का आशय होता है पक्ष और विपक्ष। क्या है? एक हो गया पक्ष और एक हो गया विपक्ष। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का वर्तमान युग इतना विकसित हो चुका है कि इस युग में जो है कि शिक्षकों के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए, छात्रों के लिए तमाम तरह की यांत्रिक साधन जो हैं शिक्षण का विकास करने के लिए, मानसिक चिंतन को बढ़ाने के लिए आ चुके हैं, और इससे जो है कि इनमें जो है कि बौद्धिक विकास हो रहा है। तो साथियों, जब आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल का समय और आज के समय में बहुत ही अंतर हो चुका है, वैज्ञानिक युग आ चुका है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए एकदम तुरंत समाधान निकल जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके वाद विवाद विधि का प्रकाशन किया गया। इसमें देखा गया कि वाद विवाद का मतलब क्या है? आपस में जो है तर्क वितर्क, झगड़ा, ज्ञान की वृद्धि। तो साथियों, व्याख्यान विधि को इसके पहले मैंने बताया था भाषण विधि के रूप में, कि भाषण विधि में शिक्षक क्या करता है, छात्रों के समक्ष जो है भाषण देता है विषय वस्तु के संबंध में, और छात्र श्रोता बन करके सुनते हैं। लेकिन जब वाद विवाद विधि का
विकास हुआ तो इसमें एक बात समझ में आई कि ये जो पक्ष है और विपक्ष है, इसमें जो है ये अध्यापक, इसको अध्यापक का रूप दिया गया और इसको जो है प्रशिक्षु का रूप दिया गया, छात्र का रूप दिया गया। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अध्यापक और प्रशिक्षु, अध्यापक पहले व्याख्यान विधि में जो है कि भाषण देता था, अभी वाद विवाद विधि में जो है अब अध्यापक बालक को केंद्र मान करके बालक के ज्ञान की वृद्धि करने के लिए बालक के समक्ष जो है समस्या प्रस्तुत करता है, एक समस्या खड़ी करता है। तो उस समस्या के समाधान के लिए ये प्रशिक्षु जो है, छात्र जो होता है, क्या करता है, अध्यापक से जो है समस्या के समाधान के लिए प्रश्न करता है। तो ये हुआ वाद विवाद से संबंधित बातें। अब इसके लिए जो है एक बात ये समझ में आई, अच्छा आप लोग शिक्षक बनने की होड़ में है, एक व्यक्ति को पढ़ाने से, एक बालक को पढ़ाने में और कई बालकों को पढ़ाने में अंतर समझ रहे होंगे। तो साथियों यही चीज यहाँ भी है, इस चीज को देखा गया। तो वाद विवाद के लिए जो है सामूहिक वाद विवाद, एक नया शब्द जोड़ा गया कि यह चर्चा जो है सामूहिक वाद विवाद के रूप में, समूह के रूप में हो, सामूहिक। सामूहिक वाद विवाद, सामूहिक वाद विवाद के रूप में, जिसका नाम दिया गया पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन। अब साथियों अब मजा आएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सब बातें आपको खुले रूप में मैं समझा रहा हूं और मुझे विश्वास भी है कि आपको भली बात समझ में आया। अब ये पैनल शब्द आ गया, तो इस पैनल में जो है कि बताया गया कि जहां पर ये वाद विवाद जो है कि शुरू हो, वहां पे कम से कम 8 लोग जो है उपस्थित हों। कितना हो? 8 लोगों का, या 8 लोग जो है रहना जरूरी है। ये छात्र कह लीजिए, प्रशिक्षु कह लीजिए, व्यक्ति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए सामूहिक वाद विवाद, अब यहाँ पे जब आ गया तो ये एक शब्द आ गया, नया चीज। यहाँ पे डिस्कशन शब्द से अब जो है कि पैनल शब्द आ गया। पैनल मीन्स होता क्या है साथियों? पैनल मीन्स साथियों होता है, पैनल का शाब्दिक अर्थ जो होता है, पैनल शब्द, पैनल का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद साथियों होता है लघु विशिष्ट समूह। लघु विशिष्ट समूह। अब ये लघु विशिष्ट समूह तो नाम रख दिया गया। अब इस पैनल चर्चा सामूहिक वाद विवाद, इसका श्री गणेश किसके द्वारा किया गया? तो साथियों इसका जो है डेवलप जो है, इसका विकास जो है सन 1929 ईस्वी में, सन 1929 ईस्वी में जो है इसका जो है कि हेरी ओवर स्ट्रीट, हेरी ए ओवर स्ट्रीट के द्वारा किया गया।
हैरी ओवर स्ट्रीट के द्वारा सन 1929 में पैनल चर्चा के दौरान किया गया, जिसमें बताया गया कि शिक्षक जो है छात्रों के समक्ष, प्रशिक्षुओं के समक्ष जो है कम से कम 8 छात्र होंगे, वहाँ पे जो है कि एक समस्या रखेगा और उसी समस्या पे चर्चा होगी और उस चर्चा पे जो है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। आपस में तर्क वितर्क करेंगे, इससे जो है ज्ञान की वृद्धि होगी। सन 1929 ईस्वी में साथियों पैनल चर्चा का जो है प्रारंभ जो है कि हैरी ए ओवर स्ट्रीट के द्वारा किया गया और सन 1932 में साथियों 1932 में जो है 1932 में जो है अमेरिका में, ये जो है अमेरिका में प्रौढ़ शिक्षा के दौरान जो है प्रौढ़ शिक्षा के दौरान साथियों मार्क्स ये कार्टराइट मार्स है साथियों, मार्स ए कार्टराइट के द्वारा जो है यह विचार प्रस्तुत किया गया कि पैनल चर्चा के द्वारा जो है ज्ञान की वृद्धि में काफ़ी जो है छात्रों को, बालकों को, व्यक्तियों को, प्रशिक्षुओं को सहयोग मिल सकता है और ये शिक्षा के शैक्षिक दृष्टि से काफ़ी लाभदायक होगा। तो साथियों आज आपने देखा कि सामूहिक वाद विवाद पैनल की चर्चा जो है सबसे पहले जो है सन 1929 में हैरी ओवर स्ट्रीट के द्वारा, इसके बाद जो है अमेरिका में 1932 में प्रौढ़ शिक्षा के दौरान मार्क्स ए कार्टराइट के द्वारा जो है कि इसका डेवलप किया गया और तब से लेकर के अब तक जो है ये आपका सामूहिक वाद विवाद जो है ये चल रहा है। अब इसमें जो है कि मैंने बताया कि 8 व्यक्तियों का होना जरूरी है, कम रहेंगे तो नहीं होगा, कम रहेंगे भी तो होगा। जैसे आपका जो माइक्रो टीचिंग होता है कम से कम 5 से 10 छात्रों का, छात्राध्यापकों का समूह, छात्र न हो तो छात्राध्यापक ही छात्र का रोल अदा करेंगे, भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ भी जो है कि 8 छात्र की चर्चा मैंने किया कि 8 छात्र तक यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपने इसको पढ़ा, अब हम चलते हैं कि ये जो है कितने प्रकार का होता है भाई, वाद विवाद कितने प्रकार का है, इसके तरफ जो है कि आपको लेकर के चलते हैं। साथियों वाद विवाद 2 प्रकार का बताया गया है, 2 प्रकार का वाद विवाद विधि को 2 प्रकार से बताया गया है। कौन कौन 2 प्रकार हैं? वाद विवाद विधि 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक सार्वजनिक वाद विवाद है साथियों, और दूसरा जो है एक सार्वजनिक वाद विवाद है और दूसरा जो है शैक्षिक वाद विवाद है। वाद विवाद विधि के प्रकार, वाद विवाद विधि के प्रकार, साथियों ये 2 प्रकार के हैं, एक सार्वजनिक वाद विवाद, सार्वजनिक वाद विवाद, सार्वजनिक वाद विवाद और दूसरा है शैक्षिक वाद विवाद। सार्वजनिक वाद विवाद और शैक्षिक वाद विवाद।
साथियों, सार्वजनिक वाद विवाद में जो चर्चाएं होती हैं, ये चर्चा होती है महंगाई की समस्या पे। महंगाई की समस्या पर। इस पे चर्चा होती है। और किस पे होती है? खाद्य समस्या पर। खाद्य समस्या पर। और किस पे होती है? बेरोजगारी की समस्या पर। बेरोजगारी की समस्या पर। और किस पर होती है? प्रदूषण की समस्या पर। ये जो है महंगाई की समस्या, खाद्य की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, निर्धनता की समस्या, प्रदूषण की समस्या, इन तमाम समस्याओं पे ये जो है चर्चा होती है। ये जो है सार्वजनिक वाद विवाद में आता है। इसका जो है कि ये इसका आज के आधुनिक युग में जो है दूरदर्शन के द्वारा इस पर जो है चर्चा जो है कि देखने को मिल रहे हैं दूरदर्शन पर। न्यूज पर। अब साथियों, शैक्षिक वाद विवाद पे चलते हैं। शैक्षिक वाद विवाद की चर्चा कहाँ होती है? छोटे क्लास में नहीं हो पाती है साथियों। शैक्षिक वाद विवाद ये जो है महाविद्यालय स्तर पर। महाविद्यालय स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, अंतर महाविद्यालय स्तर पर इसकी चर्चा होती है। साथियों, आपने देखा वाद विवाद विधि के दो प्रकार, एक सार्वजनिक वाद विवाद और दूसरा जो है शैक्षिक वाद विवाद। सार्वजनिक वाद विवाद में महंगाई की समस्या पर चर्चा होती है, खाद्य की समस्या, बेरोजगारी, प्रदूषण, निर्धनता, तमाम, दहेज प्रथा भी आ जाएगा। ये सब टेलीविजन पे जो है चर्चाएं आज के युग में हो रही है। शैक्षिक वाद विवाद पे चर्चा अंतर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पे और महाविद्यालय स्तर पे इसकी जो है चर्चा होती है। अब साथियों चलते हैं वाद विवाद विधि के सोपान। जो आप सभी के लिए ये पूरा वीडियो अंत तक बने रहिए साथियों, बड़ा मजा आएगा। अंत तक आप बने रहेंगे, सब ज्ञान आएगा। और मैं चाहूंगा कि पूरी वीडियो को देख करके अंत में एक छोटा सा कमेंट भी आप कर दें, जिससे कि मुझे कुछ और तरीका आपसे मिल जाए सीखने को। तो वाद विवाद विधि के सोपान। ये साथियों वाद विवाद विधि के जो सोपान है 3 प्रकार से बताए गए हैं। पहला सोपान है पूरी तैयारी करना। पूरी तैयारी करना। पूरी तैयारी कैसे करेंगे? इसके लिए साथियों इसके 5 भाग बताए गए हैं। पूरी तैयारी करने के लिए ABCD में मैं लिख देता हूं। पहला है सदस्यों का निर्धारण। सदस्यों का निर्धारण करने के लिए साथियों यहाँ पे जो है सदस्यों का निर्धारण करने के लिए साथियों एक अनुदेशक चाहिए। एक अनुदेशक या संयोजक इसमें होता है और एक अध्यक्ष होता है, एक संयोजक, एक अध्यक्ष
और 2 से 3 जो है इसमें अध्यक्ष के अलावा जो है कि साथियों विषय विशेषज्ञ, ये विषय विशेषज्ञ होते हैं। इसका चयन किया जाता है विषय विशेषज्ञ का। दूसरा पॉइंट है सदस्यों का निर्धारण कर लिया गया। श्रोताओं का निर्धारण, श्रोताओं का निर्धारण करना है, सुनने वाले की। तीसरा पॉइंट होगा आपका समय, किस समय और स्थान, समय और स्थान का निर्धारण। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए आपका। चौथा पॉइंट है समय भी निश्चित हो गया तो विषय भी निश्चित करना होगा, विषय का निर्धारण, विषय का निर्धारण। अब जब विषय का निर्धारण हो गया तो इसको पढ़ाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए क्या होगा, उपकरण चाहिए, उपकरण चाहिए और क्या चाहिए, आवश्यक साधन। चलिए साधन केवल लिख देते हैं, उपकरण और साधन, शैक्षिक साधन की व्यवस्था। इतना जो है आपका जो है पूरी तैयारी करने के लिए ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसके बाद साथियों इसका दूसरा पॉइंट है समन्वय, क्रियान्वयन। जब ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तैयारी हो जाएगी, तब क्रियान्वयन किया जाएगा। इस क्रियान्वयन में जो है शिक्षक और छात्र, शिक्षक जो है छात्रों के समक्ष जो है पहले क्या करेगा, समस्या को पढ़ के सुना देगा और जो छात्र होंगे, प्रशिक्षु होंगे, वो क्या करेंगे, उस समस्या पर जो है कि चर्चा करना शुरू करेंगे कि इसका समाधान कैसे होगा। और जब इनको कठिनाई आएगी तो क्या होगा, फिर शिक्षक जो है कि इनका सहयोग करके जो है कि उस कार्य को जो है संपन्न करेगा, जिससे कि इनको जो है, अब जानते ही हैं आप कि कोई कार्य तब तक किसी बालक अथवा व्यक्ति को जटिल लगता है, कठिन लगता है, जब तक वह कार्य उसके लिए समस्या बना रहता है, और जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है वह कार्य उस बालक अथवा व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, क्रियान्वयन में जो है कि बालक जो प्रशिक्षु होते हैं, छात्र होते हैं, उनके समक्ष जो है कि अध्यापक जो है कि समस्या को पढ़ करके सुना देता है और उस पर जो है कि ये लोग गहन चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। अगर समस्या का समाधान हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो शिक्षक इनको जो है मदद करके जो है सहायता करके उस समस्या का समाधान कर देता है, जिससे इन सभी जो है प्रशिक्षुओं को, छात्रों को, बालकों को जो कह लीजिए, वह कार्य करना आसान हो जाता है, वह विषय वस्तु बोधगम्य हो जाती है, सरल हो जाती है। तीसरा क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, मूल्यांकन। इसमें क्या होता है मूल्यांकन में साथियों, मूल्यांकन में जो है प्रश्न पूछा जाता है कि बालक ने कितना सीखा और बालक के द्वारा कितना सीखा जाना चाहिए, वह जो सीखा है उसके सीखने का तरीका जो है कितना प्रभावशाली है और भविष्य में कितना उसका जो है उपयोग कर सकता है। तो आज के वीडियो में साथियों बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।